सुनीता की मौत अपने बेटे मोनू को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही हो गई। उसके जाने के बाद उसकी 7 साल की बेटी रिंकी ने ही अपने भाई बबलू का ध्यान रखा। उसके बाबा ने साल भर बाद ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को तो वो दोनों फूटी आंख नहीं भाते थे। 7 साल की रिंकी सारा दिन भूखी प्यासी अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए और सर पर प्याज की टोकरी उठाए प्याज बेचा करती थी। फिर शाम को जब वो घर आती तो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ उससे छीन लेती। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें तो 10 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो बबलू को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 10 रुपए का खाना खिला दिया। क्या? तूने मेरे पैसों से इस भूखे नंगे को खाना खिला दिया? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। रेणुका उसकी खूब पिटाई करती है, फिर बबलू को गोद में उठाकर बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को सदा सदा के लिए खत्म ही कर दूंगी। जब तक ये रहेगा तब तक इस रिंकी का मन काम में नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर लुटाती रहेगी। इतना कहकर रेणुका बबलू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे भागती हुई रिंकी लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, बबलू अभी बच्चा है, नहीं माँ। लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और बबलू को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई तो परलोक सिधार गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी आज ही खत्म कर देती, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर घर का काम कौन करेगा? रेणुका उसे घसीटते हुए घर ले आती है। रिंकी अपने पिता को आकर सारी बात बताती है। अरे तो अच्छा ही है ना मर गया, तू क्यों हमारी छाती पर बैठी है? तू भी उसके साथ ही मर जाती तो अच्छा होता। उधर बबलू बहता हुआ नदी किनारे आकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी नदी किनारे एक विधवा औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उस बच्चे को देखकर वो झट से उसे उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। दरअसल नीमा विधवा और बांझ थी, उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा, लगता है किसी पापी ने इसे नदी में बहा दिया। नीमा बबलू को उठाकर झट से डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। नीमा उसकी देखभाल करके अब अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी। नीमा शहर में टेलरिंग का काम करती थी। उधर रिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीता। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर नीमा भी अब एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब भी राखी और भाई दूज आता तो अक्सर बबलू को सपना आता कि उसकी बहन उसे राखी और तिलक करने आ रही है, लेकिन तभी बबलू को कोई धक्का दे देता है और वो नदी में गिर जाता है। रिंकी, रिंकी मेरी बहन। ये कहकर बबलू जाग जाता तो वहीं रिंकी अभी भी प्याज की खेती करके बाजार में बेचती और उससे जो पैसे मिलते वो सौतेली माँ उससे ले लेती। एक रोज रिंकी अपनी सौतेली माँ से, ये लो माँ, आज की कमाई। अब माँ देखो ना, मेरा सूट जगह जगह से फट रहा है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। नया सूट? मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सूट तुझे साल में सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है और अगली दिवाली पर ही मिलेगा, समझी? लेकिन तब तक मैं ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे रहूंगी माँ? वो मुझे नहीं पता। अब जा यहाँ से घर के काम कर, मैं चली आराम करने। रिंकी वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार प्याज बेचने जाने लगी। उसे फटे हुए सूट में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। ओहो, क्या मस्त डिजाइन है सूट का। एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। रात को रिंकी वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने रखे प्याज और सिलाई मशीन पर गई। उसने उन प्याज को सिलकर अपने लिए प्याज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार किया और अगले दिन वो प्याज वाली ड्रेस पहनकर बाजार में प्याज बेचने लगी। तभी वहाँ प्याज खरीदने आई नीमा की नजर उसकी प्याज वाली ड्रेस पर गई। अरे वाह, प्याज वाला गाउन, ये तो बहुत सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? इसे मैंने बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो। फिर तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम है, तुम उसमें कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर रिंकी बहुत खुश हुई और वो नीमा के साथ उसके घर चली गई जहाँ बबलू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो रिंकी दीदी कहते हुए जोर से चिल्लाकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ। कैसा सपना? फिर उन्होंने रिंकी को उस सपने के बारे में बताया। क्या
नदी, बबलू, तू कहीं अपनी इस बहन रिंकी का भाई तो नहीं है? रिंकी? बबलू, हाँ, यही नाम तो मैं रोज सपने में सुनता हूँ। फिर रिंकी उसके हाथ पर वो निशान देखती है जैसा निशान खुद उसके हाथ में भी था। तू तो मेरा भाई बबलू है, जिसे बचपन में हमारी सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ, ये मुझे नदी के किनारे ही बेहोश पड़ा हुआ मिला था। रिंकी ने उन्हें सारी बात बताई। उसे अपना भाई मिल गया। नीमा ने दोनों भाई बहन को अपना लिया। वो दोनों भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगे। फिर दोनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ और पिता को जेल में डलवा दिया। रिंकी के बुरे दिन भी अब खत्म हो गए। अब वो खुशी खुशी अपने भाई और माँ नीमा के साथ रहने लगी।